मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथ हल सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क माध्यमिक मैथ हल सहित। पहला नंबर सवाल, पहला पेपर का। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या और a असमान शून्य हो, तो इस समीकरण में दोनों मूलों के समान होने का शर्त लिखें। मित्रों, जानते हैं हम, जब निरूपक b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो दोनों मूल समान होते हैं। तो यही शर्त है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अगला सवाल, एक वृत्त का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त का एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, यहाँ से अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, इस वृत्त का एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब ये केंद्र से जब कोई रेखा गुजरती है तो जीवा को दो भागों में कर देती है, तो 6 और 6 हो गया ये। तो ये हो गया इस त्रिभुज में 6, 10। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान पिथागोरस के सूत्र के हिसाब से 10² माइनस 6² बराबर हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 10² माइनस 6², 10² का 100, 6 का 36, 100 से 36 जाएगा तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 हो गया। तीसरा, दो घनों का आयतन का अनुपात 1:8 हो, तो दोनों घनों के आधार का क्षेत्रफल का कितना अनुपात क्या होगा। घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात समान होता है, इसलिए हम भुजा कहते हैं। तो देख रहे हैं ये घन है, अनुपात हो गया आपका आयतन का अनुपात 1:8। तो अनुपात ए गुना ए, लंबाई ऊंचाई और आधार तीनों गुना करने से आपका ये घन का आयतन हो जाता है। घन का आयतन AQ, इसका हो जाएगा BQ। AQ = BQ बराबर हो गया पर 1:8 दिया हुआ है मान। तो A/B का मान क्या होगा? तो घन में निकाल लेंगे, 1 का 1 होगा, 8 का 2 हो जाएगा। अब पूछा गया कि क्षेत्रफल मतलब एक तल का मान A² B², A² B², इसका B² कर देंगे, 1 2 का 4 हो जाएगा। तो ये अनुपात हो जाएगा 1:4। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, 400 रुपये का 2 वर्षों का समूल चक्रवृद्धि अर्थात मिश्रधन 441 रुपये होता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा। तो समूल चक्रवृद्धि का सूत्र हो गया P छोटा कोष्ठ 1 + r/100 छोटा कोष्ठ पावर n। समूल चक्रवृद्धि का मान बिठा देंगे, 441 बराबर P मतलब मूलधन का मान 400, 1 + r/100 पावर 2, इनके जगह 2 वर्ष 2 बिठा देंगे। 400 को इधर कर दिया गया है, अब ये स्क्वायर हो गया, इसको इधर कर दिया तो रूट हो जाएगा। 441 का 21, 400 का 20, रूट निकल गया। 100 से गुना कर देंगे, 100 एकम 100 प्लस r 100 + r/100 उतार दिए। 20 से काट दिए 5 बार में, या 0 से 0 काट कर 2 × 5 = 10 भी काट सकते हैं, 5 आएगा। 5 से इसमें गुना कर देंगे, 105, 100 इधर चला जाएगा, -100 बराबर r। 105 में से 100 जाएगा तब 5, 5 बराबर r, यानी कि ब्याज दर हो गया 5%। आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर सवाल है, x 12 y 27 अगर क्रमिक समानुपाती हो तो x और y का मान बताएं।
एक्स 12 वाई 27 क्रमिक समानुपाती है, तो क्या होगा एक्स बटा 12 वही फिर ऊपर हो जाएगा 12 बटा वाई, फिर वही ऊपर जाएगा क्योंकि क्रमिक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब मित्रों यहाँ पर एक्स वाई का मान पूछा है, तो इन दोनों को देखा जाए, बराबर लेते हैं, तो एक्स गुना वाई एक्स वाई 12 में 12 144 हो गया। अब इधर से लेते हैं बराबर में, तो हो जाएगा आपका वाई गुना वाई वाई स्क्वायर और 12 गुना 27 324, तो हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 324, तो वाई बराबर क्या हो गया, ये रूट हो जाएगा 324 का रूट 18, वाई का मान 18 निकल गया। अब वाई का मान यहाँ हम बैठा देंगे एक्स की जगह पर 18, तो एक्स गुना 18 144, 18 8 144 काट दिए, तो एक्स का मान आ गया 8, एक्स का मान 8 वाई का मान 18, पूरा हो गया। 6 नंबर में आते हैं अब सवाल। एक वृत्त का केंद्र O हो और उसका व्यास AB हो, C अगर वृत्त पर अवस्थित एक बिंदु हो तथा कोण OBC 60 डिग्री हो, तो कोण OCA का मान कितना होगा। चित्र पर ध्यान दें, केंद्र O है, व्यास AB है, हो गया, C एक बिंदु है आपका परिधि पर स्थित, OBC 60, OBC 60, तो OCA इसका मान पूछा गया है। तो अर्धवृत्त पर स्थित कोण का मान समकोण होता है, तो ये पूरा समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया। क्योंकि ये 60 है, तो ये वाला और ये तीनों क्या है, अर्धव्यास है, ये दोनों अर्धव्यास है। तो एक त्रिभुज का ये दोनों भुजा बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये 60 है, पूरा 90 है, 90 में से 60 जाएगा तो ये 30, इसका मान 30 होगा। यही है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल, यदि किसी घन की चारों दीवारों की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो घन के आधार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 50% है आपका, ऊंचाई 50% बढ़ा दी गया है, मतलब 50% मतलब 1/2, 2 का 1, 2 का 50% 1 होगा, तो 1 बढ़ा दिया गया, मतलब कि अभी 2 है, 2 का क्षेत्रफल कितना होगा 4, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा 4 होगा। तो ये 2 में से 1 बढ़ा दिया, 3 हो गया। अब बढ़ने के बाद तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9, तो बढ़ने के बाद 9 हो गया, पहले 4 था, कितना बढ़ गया 5, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो 4 में 5 बढ़ गया है, गुना 100, 4 से 100 काट दिया, 25 बचे 125%। तो एक दीवार का 125% बढ़ जाएगा, तो चारों का भी वही बढ़ेगा। आ गया। फिर भी आप चाहें तो 4 से गुना करके भी कर सकते, इसमें 4 गुना इसमें 4 गुना, उत्तर वही आएगा। आगे आते हैं 8 नंबर, समाधान करें। 2x + 1 छोटा = 1 प्लस 3/2x + 1 बराबर 4 हो, तो x असमान -1/2 होगा। ये आपको समाधान करना है इसका। तो इसमें एक गुना करके इसको जोड़ देंगे, बट्टा इतना होगा, इससे इसमें गुना कर देंगे, ये है ना, तो इसका गुना कर दिया, स्क्वायर हो गया, +3 नीचे था, नीचे से इसमें गुना कर दिए। अब इसका मान मिटा दिए, 2x + 1 का मान m, तो जहाँ जहाँ ये वहाँ m लिख देंगे, यहाँ m लिखेंगे तो हो जाएगा m², यहाँ m लिखेंगे तो 4m हो जाएगा। अब इसको उधर कर देंगे, m² - 4m + 3 बराबर 0 हो गया। एक चर दीर्घा समीकरण में बदल दिए, अब उत्पादक विधि से निकाल देंगे, छोटा कोस 2 कर देंगे, m² m 2 जगह बैठाएंगे, 3 एकम 3, 4 आना चाहिए, जोड़कर ये घटाकर 3 यहाँ 1 लिख देंगे, -1 -1 -3 -1 कर देंगे तो -4 हो गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कैसे, अब m - 3 बराबर 0 है, तो m बराबर 3 हो जाएगा, m बराबर 3, या अब हम m का मान मिटा देंगे, m का मान 2x + 1 यही मान है, बराबर 3, 1 इधर चला जाएगा, 3 में से 1 जगह 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर 1 हो गया। फिर m बराबर 1, तो m की जगह 2x + 1 मिटा देंगे, इधर जाएगा तो 1 से 1 0 हो जाएगा, 2 से 0 काटेंगे 0 ही रहेगा, x बराबर
0 हो गया। तो ये दो मान हो गए, x बराबर 1 और 0 हो गया। आगे तो पहला पेपर यहीं समाप्त हो गया। अब दूसरा पेपर की तरफ चलते हैं। ये मोलर एक्टिविटी टास्क गणित गणित 10वीं श्रेणी। दूसरा पहला सवाल है, सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी निश्चित परिमाण मूलधन के n वर्षों का सरल ब्याज यदि PNR बटा 25 रुपया हो तो मूलधन का परिमाण होगा, चारों में से कौन सा होगा। चूँकि सरल ब्याज है तो सूत्र लिखा देंगे, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुणोत्तर बटा 100। अब मान बैठाएंगे, पेंसिल से काट काट कर मान बैठा दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। R प्लस सरल ब्याज दर, तो दर काट कर R लिख दिए। मूलधन दर किसी निश्चित परिमाण का मूलधन का n वर्ष, समय काट कर 9 लिख दिया गया, n लिख दिया गया, n वर्ष। सर ब्याज है PN बटा 25, काट कर आपका ऐसे काटेंगे कि बट्टा में बैठा सके आप, PNR बट्टा 25, तो मूलधन कितना होगा निकालना है। ठीक है, चलिए अब आगे। तो ऊपर ऊपर काटेंगे, n से n कट गया, R से R कट गया, नीचे 25 से 100 4 बार में कट गया, हो गया, कुछ नहीं बचा इधर P बचा, इधर मूलधन, तो मूलधन कम मूलधन क्रॉस में मिला देंगे, मूलधन एकम मूलधन और 4P गुना हो गया, उत्तर हो गया आपका 4PB नंबर। आगे सवाल है, दो लंब वृत्ताकार बेलनों के ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 एवं उनके आधार के परिधियों का अनुपात 3:4, तो बेलनों के अनुपात आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन है तो आयतन का अनुपात लिख देते हैं सूत्र, 4πr² इज टू 4πr², चूँकि यहाँ r है, ये r है, इसको r मान लीजिए, इसको r1 मान लीजिए, अर्धव्यास, पाई कट जाएगा। आप r का मान बैठाते हैं और h का मान, तो देखिए बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दे दिया 1:2, तो यहाँ पर h का 1 बैठ जाएगा, यहाँ 2 बैठ जाएगा। अब r का मान अर्धव्यास तो सीधा नहीं बोला है, बोला परिधियों आधार के परिधियों का अनुपात बोला है, तो परिधि 2πr होता है, ये परिधि आधार का। तो चलिए 2πr इज टू 2πr1, यहाँ पर r1 माने हैं 3:4 है। अब 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो r इज टू r1 3:4 आ गया। जहाँ r है वहाँ पर 3 लिख देंगे, ये r की जगह 3, तो 3² हो जाएगा, और r1 की जगह 4 3 3 9 9 कम 9 4 4 16 16 32, ये उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं AB एवं AC परस्पर लंबवत स्थित हैं। यदि AB बराबर 4 AC 3 सेंटीमीटर हो तो उन वृत्त के अर्धव्यास का मान कितना होगा। तो ये वृत्त है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री होगा। देखिए AB एवं AC परस्पर लंबवत है, तो AB पर AC लंबवत है, ये 4 है तो ये 3 है, 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री होगा तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, क्योंकि हम पर में याद है अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। समकोण तभी होगा जब ये अर्धवृत्त होगा, और अगर समकोण होगा तो अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा तो समकोण होगा। ठीक है, तो अब अर्धवृत्त मतलब कि व्यास हो गया, तो व्यास का मान निकाल लीजिए। BC का मान पाइथागोरस का सूत्र के हिसाब से कर्ण बराबर ऊंचाई स्क्वायर आधार स्क्वायर 3² 4² 9 16 जो 25 25 का रूट 5, तो BC का मान 5 हो गया। अब इसका आधा कितना होगा, 2.5, या 5 का आधा कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर, या 2.1/2 सेंटीमीटर हो गया अर्धव्यास वृत्त का। अब आगे देखते हैं। 3 नंबर है, किसी मूलधन के 2 वर्षों के सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 8,400, ये सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 8,652 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मूलधन एवं वार्षिक ब्याज दर बताइए। 2 पूछा गया है, मूलधन और ब्याज दर पूछा गया है। मित्रों जानते हैं हम लोग 2 वर्षों के सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर PR² बटा 100², नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, ये सूत्र है 2 वर्षों का अंतर। चूँकि 2 वर्षों का अंतर है, PR² बराबर 100², दोनों का अंतर तो घटा देते हैं, यहाँ दिया हुआ है, तो या अंतर की जगह लिख देंगे 8,652 में से 8,400 घटा देंगे, इतना आ जाएगा। आप 652 से 8 तो कोई बात नहीं, 652 से 400 घटा देते 252 आ गया। अब ये 100² है, मतलब 1 पर 4 सुनना, इसके पीछे आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बचा ये, यहाँ तक तो हो गया। अब P या R का मान बैठाना है,
इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं सरल ब्याज की तरफ। अब सरल ब्याज 2 वर्षों का 8,400 बिठाते हैं। मूलधन गुना समय दर बटा 100, ये पी या आर के मान के लिए। तो सरल ब्याज 8,400 हो गया, मूलधन पी समय 2 दर आर 100 हो गया, 2 से काट देंगे 4,200 हो गया। अब 100 से गुना हो जाएगा, 2 शून्य पीछे लग गया, 4 शून्य हो गया। ये पी आर बराबर इतना हो गया। क्योंकि हमको आर स्क्वायर या पी का मान बिठाना है तो पी का ही मान बिठाते हैं, तो आर को नीचे कर देते हैं। तो 4 शून्य पर आर पी नीचे, पी का मान आ गया, पी बराबर इतना, तो पी की जगह पर ये मान बिठा देंगे। अब आर से आर कट गया तो आर बचा, ठीक है। अब इस पर उस पर काटेंगे बराबर का, 4 0 कट गया। 42 से 252 को काटेंगे तो 6 आएगा, तो 6 बराबर यहाँ आर बच गया। मतलब कि ब्याज दर निकल गया मित्रों 6%, है ना, ब्याज दर 6%। अब ये 6 के मान इसके बाद इसमें आएंगे। अब आर की जगह आप 6 बैठा दीजिए, 6 7 42, और ये 4 0 है, 4 0 बैठा देंगे बराबर पी। अभी 70,000 रुपया हो गया, पी बराबर मूलधन कितना हो गया, ब्याज दर मूलधन हो गया 70,000 रुपया हो गया, ये मूलधन ये ब्याज दर। आगे यदि दिए गए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए असमान 0 में दो बीज मतलब मूल का अनुपात 1:r हो तो प्रमाणित करो कि r+1 का होल स्क्वायर बट्टा r, इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, r+1 का होल स्क्वायर है बट्टा r है बराबर बी स्क्वायर बटा ए सी। तो इतना बराबर इतना होगा, ये प्रमाणित करना है मित्रों। हम जानते हैं दोनों मूल का योग माइनस बा, दोनों मूलों का गुना का होता है। दोनों मूल मान लिया गया अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बा, अल्फा इंटू बीटा का। अब हम इसके मदद से ये प्रूव करेंगे, कैसे, चलिए। ये जो है अनुपात दोनों का अल्फा बीटा का 1:r है, इसके हिसाब से मान एक जैसा निकाल लेते हैं 1:r और अल्फा इस्टू बीटा, तो बार बार गुना अंदर दोनों गुना, तो बीटा एकम बीटा और अल्फा इंटू आर। ये जो मान है इसी का मान हम एक बार इसमें बैठाएंगे और एक बार इसमें बैठाएंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए, तो पहले जहाँ बीटा है अल्फा आर बैठा दिए तो ये हो गया, और फिर इसमें बीटा की जगह का बोला अल्फा आर बैठा देंगे, फिर ये हो गया। तो अल्फा का मान दोनों में निकल गया, अभी दोनों को बराबर कर दिए तो आंसर आ गया। देख लेते हैं सरल। तो अल्फा कॉमन ले लिए तो 1+r, ये जो हो गया नीचे आ जाएगा, यहाँ तक हो गया पूरा। अब यहाँ पर अल्फा का मान निकल गया, बीटा का AR, अभी गुना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर, इसको फिर आर को नीचे कर देंगे, आपका नीचे आ गया, और स्क्वायर है तो इसको रूट कर देंगे, तो ये देखिए आ गया। अभी दोनों को बराबर कर देंगे, आता है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना कर दिए, ठीक है। ये रूट को भी इसको इस पर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, ये सब स्क्वायर हो गया। अभी ऐसे काट दिए तो ये बचा, है ना। अब जो हमें चाहिए इसके हिसाब से इसको सजा लेंगे। हमको ये ऊपर कर लेना है, इसको आर को नीचे करना है, आर नीचे है ही, इसको ऊपर वहाँ भेज दीजिए, सी को नीचे ले लीजिए, हो गया प्रमाणित। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। परमेय है तो ये परमेय दिया हुआ है और इसी के हिसाब से ये लिखा गया है। वैसे साधारण, इसको साधारण प्रतिक्रिया कहते हैं। परमेय में दो भाग है, साधारण प्रतिक्रिया और विशेष प्रतिक्रिया। साधारण प्रतिक्रिया में दो होता है, शर्त और सिद्ध। शर्त के हिसाब से प्रदत्त और मतलब कल्पना किया जाता है और सिद्ध लिखा जाता है। उसके बाद विशेष प्रतिक्रिया में दो आता है, रचना और प्रमाण। तो ये हो गया आपका, तो मैं बना दिया हूँ, आप देख लीजिए। वैसे परमेय अलग से समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, किसी लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उस बेलन के आधार के अर्धव्यास की 2 गुनी है। यदि उस बेलन की ऊंचाई आधार के अर्धव्यास की 6 गुनी होती
उस बेलन का आयतन इतना डेसीमीटर अधिक होता। बेलन का ऊंचाई निर्णय करो। मित्रों, एक मुद्दा आ गया कि आयतन है, एक में बोला कि मतलब 2 गुना है तो उसका ये जो आयतन है, और 6 गुना हो जाता है तो इतना ज़्यादा हो जाता है। 6 गुना होने पर इतना ज़्यादा हो जाता है। अर्धव्यास का 6 गुना होने पर मतलब ऊंचाई उस अर्धव्यास का अगर 2 गुना है तो जो आयतन है वो 6 गुना होता तो इतना ज़्यादा होता। तो चलिए, ये ऊंचाई हम h मान लिए और अर्धव्यास r मान लिए। तो अभी जो है ऊंचाई 2 गुना है? तो बेलन का आयतन कितना हो गया? अतः लिखेंगे इस हिसाब से पाई आर स्क्वायर h का मान मिटा देंगे तो आर स्क्वायर h की जगह हम 2r लिख देंगे। तो ये हो गया अभी बेलन का आयतन इतना है। लेकिन 6 गुना होने पर आर का मान 2 गुना है तो ये है। अभी बेलन का ऊंचाई दरअसल ये है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है 6 गुना अर्धव्यास का तो आयतन तो ये हो गया। इसका 6r कर दिए तो ये आ गया आपका। पर ये जो आयतन है इस आयतन से कितना ज़्यादा है? 539। इसमें से वो घटा देंगे। देखिए घटा दिए, आ गया। अब 6 गुना पाई आर क्यू 6 को है, पाई आर क्यू 2 है तो घटाने के बाद 4 हो गया। अब यहाँ पाई का मान मिटा दिया गया। अब यहाँ सरल हो गया है। देखिए कैसे, 11 से इसको काट दिया, 11 दूनी 22, 11 से इसको काट दिया गया, 44, 11 99। अब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए थोड़ा गौर करिए, इसमें क्या हो गया फिर 7 से नीचे से गुना हो गया तो 3 4 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 नीचे आ गया। आर की बराबर इतना, तो आर का रूट मतलब घन हो जाएगा, घन मूल। तो यहाँ पर घन मूल में यह ऐसे करके यहाँ 3 लिख दिया जाता है तो हो गया घनमूल। 3 4 3 घनमूल 7 हो जाएगा और 8 का 2। वैसे घनमूल आप याद कर लीजिएगा। तो अब हमको क्या है ना, आर का मान 7/2 है और हमको चाहिए क्या, पूछा गया ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना है तो h बराबर 2r है, 2r ऊंचाई होता है। यहाँ आर कितना है तो 2r, 2 यहाँ कर देंगे, 2r बराबर 7 हो जाएगा। 2r बराबर ऊंचाई है, 7 बराबर r बराबर h बराबर 7 हो गया। तो बेलन की ऊंचाई 7 डेसीमीटर। तो इस तरह पूरा हो गया। अब हम आगे दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। तब तक छात्र छात्राएँ घरों में अपने अपने विषय के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।